अगले 3 मिनट में इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें। टाटा मोटर्स के शेयर्स में गिरावट कोई क्रैश नहीं था, ये सिर्फ डीमर्जर एडजस्टमेंट था। 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स के शेयर 400 रुपए पर ओपन हुए, जबकि 13 अक्टूबर को क्लोजिंग प्राइस 660 रुपए थी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि 14 अक्टूबर से टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ऑफिशियली अलग हो गया है। कंपनी ने अनाउंस किया था कि हर एक टाटा मोटर्स शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को एक नया शेयर मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड में। लेकिन अभी TMLCV के नए शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें BSE और NSE से लिस्टिंग अप्रूवल मिलने में 45 से 60 दिन लगेंगे। तब तक सिर्फ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयर्स लिस्टेड रहेंगे और इसी वजह से 40% की गिरावट एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, कोई लॉस नहीं। गूगल आंध्र प्रदेश में इंडिया का AI हब बनाने जा रहा है, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे। ये गूगल की इंडिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। ये प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में बनेगा, जहां पर एक मैसिव डेटा सेंटर कैंपस डेवलप किया जा रहा है, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 1 गीगावाट होगी। ये पूरा सेंटर गूगल का सबसे बड़ा AI हब होगा US के बाहर। इस इवेंट में इंडिया के IT और फाइनेंस मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, जिससे ये क्लियर है कि गवर्नमेंट भी इस AI पुश को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर रही है। लेंसकार्ट का शेयर IPO से पहले ही 510 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन ग्रे मार्केट में $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ तक पहुंच गई है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग कंपनी 12 नवंबर तक इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकती है। रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन वॉर खत्म करने के प्लान का स्वागत किया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए कहा कि इनका पीस मिशन सिर्फ गाजा तक नहीं रुकेगा, अब उन्हें रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर भी खत्म करना है। रशिया ने जवाब में कहा कि अगर US और डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली पीस चाहते हैं तो हम पूरी तरह से रेडी हैं बात करने के लिए। इन्फोसिस ने UK के नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ एक 13,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। ये डील 15 साल तक चलेगी, जिसमें इन्फोसिस पूरे NHS के वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज करेगा। इस प्रोजेक्ट में इन्फोसिस एक डेटा ड्रिवन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा, जो एक्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ रिकॉर्ड सिस्टम को रिप्लेस करेगा। हर साल 1.9 मिलियन NHS एम्प्लॉइज को 55 बिलियन यूरोस का पेरोल प्रोसेस करेगा। LG इंडिया ने अब वैल्यूएशन के मामले में अपनी पेरेंट कंपनी को ही पीछे छोड़ दिया है। स्टॉक मार्केट में धमाकेदार लिस्टिंग के बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की वैल्यूएशन अब $13 बिलियन तक पहुंच गई है। ये उसकी साउथ कोरियन पेरेंट कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेशन के $9.4 बिलियन मार्केट कैप से 37% ज्यादा है। LG अब उन कुछ कंपनीज में शामिल हो गई है जो अपनी पेरेंट कंपनी से ज्यादा वैल्यूएबल बन गई है। टेक महिंद्रा ने Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 4.5% की गिरावट देखी गई है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़कर 13,995 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसे बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। टेक महिंद्रा ने इन्वेस्टर्स के लिए 15 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अच्छे Q2 रिजल्ट्स के बाद भी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सितंबर क्वार्टर में 1633 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 15.7% बढ़कर 3,248 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बावजूद भी बैंक के शेयर्स 3% से ज्यादा गिर गए। तो ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो